हॉट टॉपिक बना हुआ है मोहम्मद इलाही साहब का, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था मेहर बुखारी साहब को, और उसके बाद जो परवेज इलाही साहब का जो कल गया है, तो ये इंडिकेशन इसी चीज की है कि परवेज इलाही साहब को भी समझ आ गई है कि हमने जी अब इस हद तक इमरान खान साहब के साथ चलना है। और वो जो इस्टेब्लिशमेंट का एक हाथ था, वो जो गैबी एक हाथ नजर आता था, तो वो अब उनके ऊपर से हट गया है। और परवेज इलाही साहब को तो कहा ही जाता है कि जहां पे एस्टेब्लिशमेंट की हवा होती है, ये उसके साथ साथ चलते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने भी अपने ऊपर पुर्जे निकालना शुरू कर दिए, परवेज इलाही साहब ने भी, और उनको बताना शुरू कर दिया है कि हम अब बिल्कुल उस तरीके से नहीं चलेंगे जिस तरीके से आप चलना चाह रहे हैं। और उन्होंने बता दिया है। और एक झूठ जो इमरान खान साहब की तरफ से फैलाया जा रहा था, जी ARY न्यूज पे भी इस रिपोर्ट हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनाब परवेज इलाही साहब ने मुझे लिख के दे दिया है कि जब आप चाहेंगे तो मैं वो तोड़ दूंगा, समियां तोड़ दूंगा। तो जिसपे परवेज इलाही साहब से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि कैसी बात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उनको जबान दी है, अब जबानी सब कुछ होता है। तो एक चीज तो सामने खुलकर आ गई है कि जो कुछ बयान किया जाता है वो कुछ सब कुछ वैसा ही नहीं होता। और उनके इंटरव्यू से ये चीज भी सामने आई है कि वो जो 4 महीने तक तो आप भूल जाएं, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब 4 महीने तक उठ नहीं सकते। जी तो जब वो कंपेन नहीं कर सकते तो फिर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो मार्च तक बात जाती है। मार्च के बाद ऑब्वियसली वो ये भी कहना चाह रहे हैं परवेज लाई कि हम अगला बजट भी देने की ख्वाहिशमंद रखते हैं, कि अगला बजट ये मई जून तक आता है, और अगस्त में जाके तो हुकूमत खत्म हो गई। तो आप ये देखें कि बात भी अक्टूबर तक ही चली जाती है। जी तो इससे इमरान खान साहब की जो पार्टी है, उनको परवेज लाई के इरादे समझ आ गए होंगे कि परवेज लाई साहब क्या करना चाह रहे हैं। और एक और बात के सुनने में ये भी आया है, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि परवेज लाई साहब की इस्लामाबाद में कोई बहुत ही एक ताकतवर हल्का है, उनसे मुलाकात हुई है। और वहां पे उनको ये एश्योरेंस दी गई है, परवेज लाई साहब को ये गारंटी दी गई है कि अगर आप वफाकी हुकूमत को डिरेल नहीं करते, उनके आप यानी को काम करने देते हैं, और अगर ऐसा मुतालबा नहीं करते इलेक्शन का आप भी इमरान खान साहब के साथ मिलकर, तो आपको भी अपनी सीट से नहीं हटाया जाएगा, आपको भी आपका भी तख्ता जो है, वो जो तख्त है जो आपका, वो नहीं उठाया जाएगा, आप भी वजीर आला पंजाब रह सकते हैं। तो ये एग्रीमेंट भी हो गया है। तो ना अब वजीर आला पंजाब साहब जो है परवेज लाई, ना वो शहबाज शरीफ साहब को इलेक्शन के लिए बजिद करेंगे, और ना ही उनकी भी जो कहा जा रहा था कि आसिफ जरदारी साहब एक मूव करेंगे और हुकूमत को गिराने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा सुनने में यही आया है कि इनके आपस में सेटलमेंट हो गई है। अब तो देखते हैं कि अभी नेक्स्ट। आपने ये बात की है कि ताकतवर हलके से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है। तो अभी भी फिर सियासत के अंदर एक तरफ वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल हो चुके हैं, और वो इतराफ जो है वो बाजवा साहब ने अपनी लास्ट स्पीच में भी ये किया है और कहा है जी अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम फारग हो चुके हैं, सियासत में हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो अभी अगर वो मुलाकात ताकतवर हलके से हुई है, तो आपकी नजर में अभी भी मुदाखलत है सियासत में? देखिए मेरी बात सुने, आप अभी भी बाजवा साहब की बात पे एतबार कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी जो अलविदाई तकरीब थी उसमें इन्होंने कहा था कि हमने फरवरी 2021 में ये 21 फैसला में? कर लिया था कि हम सियासत में इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब मजीद इन्वॉल्व नहीं होंगे। और अभी आपने जो मोहन्नस इलाही और परवेज इलाही साहब के जो इंटरव्यूज, जिसमें बार बार इस चीज को कहा गया है कि बाजवा साहब ने फोन करके कहा कि आप जनाब इमरान खान साहब के साथ हो जाएं, ये भी मार्च अप्रैल की बात है। तो हम्म। आपको फिर कह सकते हैं कि बाजवा साहब की बात पे एतबार किया जा सकता है कि जो वो कहते थे कि हमने फरवरी 2021 में अब अपने आप को सियासत से साइड पे कर लिया है, और अभी वो इसी साल मार्च अप्रैल में तो दोबारा से इन्वॉल्व हो रहे हैं और बता रहे हैं कि किसने किसके साथ जाना है, किसने किसके साथ जाना है। और एक और बात के बाजवा साहब बहुत देर तक वो आर्मी चीफ के हवाले से भी उनकी भी यही, मैं बात कर रही हूँ आपसे, उनकी भी एक यही राय थी कि आसिम मुनीर साहब को ना बनाया जाए। वो भी यही चाह रहे थे कि जो साहिर शमशाद हैं उनको अगर आर्मी चीफ बना दिया जाए, और जो आसिम मुनीर है उनको उनकी जगह अगर बना दिया जाए, तो बस उनके कहने पे आप क्या चाहते हैं कि वो जो कहते हैं कि जरूरी नहीं कि वो बात वैसी ही हो। और अभी एक प्रूफ हमारे सामने आ भी चुका है, परवेज इलाही और मोनिस इलाही परवेज लाई की मोनस स्टेटमेंट, लाई ने बिल्कुल ऐसी है, जो इसमें उन्होंने कोई शक कहा। नहीं है जी। जी 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 बिल्कुल ऐसी है जी। वो बाजवा साहब के जो असल मकासद थे वो भी खुल के सामने आ गए हैं, उसके बाद भी जो चीज़ें हैं वो भी सामने आ रही हैं, और आगे चल कर कहने वाले आप कहें कि कहते हैं जी वो और चीज़ें भी सामने आएंगी। डॉक्टर साहब लास्ट